प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार का प्रयास लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के साथ ही लोगों के जीवन में सरकार के बेवजह के दखल को भी कम करना है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को सिर्फ इसलिए ही नहीं चलाते रहना चाहिए क्योंकि वो इतने वर्षों से चल रहे हैं। मोदी क्या सच में बेचेंगे इन कंपनियों को? जाने सरकार क्यों बेचना चाहती है इन कंपनीज को। मोदी ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर आयोजित वेबिनार में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कम इस्तेमाल या बिना इस्तेमाल वाली संपत्तियों का मौद्रीकरण किया जाएगा। इनमें तेल एवं गैस और बिजली क्षेत्र की संपत्तियां हैं। इनके मौद्रीकरण से 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के अवसर पैदा होंगे। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज किसी विशेष सेक्टर की जरूरत को पूरा कर रहे हो, किसी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से जुड़े हो तो मैं बात समझ सकता हूं और उसकी आवश्यकता भी समझ सकता हूं। सरकार का ये दायित्व है कि वो देश के एंटरप्राइज को, बिजनेस को पूरा समर्थन दे। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा, उपक्रमों और कंपनियों को समर्थन देना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सरकार इन कंपनियों का स्वामित्व रखे और इन्हें चलाए। वहीं मोदी ने कहा कि निजी क्षेत्र अपने साथ निवेश, वैश्विक सर्वश्रेष्ठ व्यवहार, बेहतरीन प्रबंधन में बदलाव और आधुनिकीकरण लाता है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी, बिक्री से जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल जन कल्याण योजनाओं, मसलन जल और साफ सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया जाएगा। एसेट मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जो पैसा आता है उससे गरीब का घर बनता है। वो पैसा गांव में सड़क बनाने काम आता है, वो पैसा स्कूल खोलने में काम आता है, वो पैसा गरीब तक साफ पानी पहुंचाने के काम आता है। उन्होंने कहा कि सरकारी कंपनियों को केवल इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए कि वे विरासत में मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रुग्ण सार्वजनिक उपक्रमों को वित्तीय समर्थन देते रहने से अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है। कई ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं जो लॉस मेकिंग है। इनमें से कई को टैक्स पेयर्स के मनी द्वारा सपोर्ट करना पड़ता है। एक प्रकार से जो गरीब के हक का है, एस्पिरेशन से भरे युवाओं के हक का है, उन पैसों को इन एंटरप्राइज के कामों में लगाना पड़ता है और इस कारण अर्थव्यवस्था पर भी बहुत प्रकार का बोझ पड़ता है। मोदी ने कहा कि बजट 2021-22 में भारत को ऊंची वृद्धि की राह पर ले जाने के लिए स्पष्ट रूपरेखा बनाई गई है। रुग्ण सार्वजनिक उपक्रमों को वित्तीय समर्थन से अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है। सरकारी कंपनियों को केवल इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए कि वे विरासत में मिली है। वहीं मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार 111 लाख करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, पाइपलाइन आदि सूची पर काम कर रही है। ज्यादा से ज्यादा सरकार का शक्ति, संसाधन, सामर्थ्य कल्याण काम के लिए लगने चाहिए। वहीं सरकार जब बिजनेस करने लगती है तो बहुत तरीके से नुकसान भी होता है। निर्णय प्रक्रिया में सरकार के सामने कई बंधन होते हैं। सरकार में कॉमर्शियल निर्णय लेने का साहस का अभाव होता है। हर एक को भांति भांति के आरोप और कोर्ट कचहरी का भी डर रहता है और इस कारण
एक सोच रहती है कि जो चल रहा है उसे चलने दो, मेरा तो दायित्व बहुत लिमिटेड टाइम का है, मेरे बाद जो आएगा वो देखेगा। इसलिए ये फैसला लेता ही नहीं है, जो ऐसा चलता है चलने देता है। ऐसी सोच के साथ बिजनेस नहीं हो सकता। आप भी भली भांति जानते हैं। इसका एक और पक्ष यह है कि जब सरकार बिजनेस करने लगती है तो उसके रिसोर्सेज का दायरा सिमट जाता है। सरकार के पास बेहतरीन अफसरों की कमी नहीं होती, लेकिन उनकी ट्रेनिंग मूलतः शासन व्यवस्थाओं को चलाना, नीति निर्धारण नियमों का पालन कराना, जन कल्याण के कार्यों पर बल देने के, उनके लिए आवश्यक नीतियों के निर्माण, और इन बातों में उनकी ट्रेनिंग भी हुई होती है और इसमें उनकी महारत भी होती है, क्योंकि जीवन के लंबे अरसे तक लोगों के बीच इस प्रकार के काम करते करते वो आगे आए हैं। ये काम इतने बड़े देश में बहुत ही महत्व का होता है, लेकिन जब सरकार बिजनेस करने लगती है तो उसे इन कार्यों से निकाल करके, ऐसे होनहार अफसरों को निकाल करके इस तरफ ले जाना पड़ता है। एक प्रकार से हम उसके टैलेंट के साथ अन्याय करते हैं, उस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के साथ अन्याय करते हैं। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति का नुकसान होता है, उस एंटरप्राइज का नुकसान होता है, और इसलिए ये एक तरह से देश को कई प्रकार से नुकसान पहुंचाता है।